शिव भक्तों का जलाभिषेक सुचारू रूप से संपन्न हो, इस विषय पर गहन चर्चा की गई। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। आज दिनांक 23 जून 2024 सावन के प्रथम सोमवार को काशी विश्वनाथ सहित अन्य 9 शिवालयों पर यादव बंधुओं द्वारा होने वाले जलाभिषेक के संदर्भ में बैठक बुलानाला स्थित श्री कृष्ण बालिका विद्यालय में संपन्न हुई। बैठक में यादव बंधुओं ने जलाभिषेक के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा किया और किस तरीके से शिव भक्तों का जलाभिषेक सुचारू रूप से संपन्न हो, इस विषय पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से 1932 से परंपरा प्रतिवर्ष निभाती चली आ रही है, उसी परंपरागत तरीके से हम जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन द्वारा कोरोना काल में जो गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन को हम लोगों ने पूर्ण तरीके से अनुपालन करते हुए जलाभिषेक किया। अब जो कि देश कोरोना की लड़ाई से लगभग उबर चुका है, अब हमारी परंपरा जो 1932 ब्रिटिश गवर्नमेंट से चली आ रही है। यादव पूर्व पार्षद दारानगर किस तरीके की बैठक आयोजित की गई? जैसा कि जलाभिषेक का कार्यक्रम यादव बंधुओं का आगामी 22 तारीख को होने वाला है, उसी कार्यक्रम के संदर्भ में बैठक रखी गई है। बैठक में हम लोगों की कुछ बातें हैं। जिस तरीके से पिछले वर्ष यादव बंधुओं के ऊपर बाबा विश्वनाथ के दरबार में लाठीचार्ज किया गया, वो बहुत ही बड़ा निंदनीय विषय है। मैं शासन प्रशासन के साथ साथ सरकार से भी मांग करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम, जो कि हमारे परंपरा, जैसा कि आपने बताया कि 1932 से चला आ रहा है, और ये कार्यक्रम किसी एक जाति, किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ईश्वर की कृपा होती है, वो पूरे बनारस के साथ साथ पूरे विश्व पर होती है। इस कार्यक्रम के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान दिया। आज इस कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। लाखों लोग आके इस कार्यक्रम को करते हैं, और सरकार हम लोगों की बातों को जिस तरीके से लगभग 3 वर्षों से हम लोग लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं और मांग अपनी रख रहे हैं, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जैसा कि कॉरिडोर बनते समय हम लोगों ने पूरा सहयोग किया कि भाई कॉरिडोर बन रहा है, उस समय हम लोगों को जो रास्ता दिया गया उसी रास्ते पर से हम लोगों ने अपना काम किया। मगर जब आज पूरी तरीके से कॉरिडोर बन के तैयार है, तो सरकार से निवेदन के साथ साथ हम लोग मांग भी करते हैं कि यादव बंधुओं को शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से जलाभिषेक करने दिया जाए, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम लालजी चंद्रवंशी, अध्यक्ष चंद्रवंशी गौ सेवा समिति, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आज यहाँ किस तरीके की बैठक की जा रही है? ये हमारी परंपरा जो 1932 की परंपरा है, उसको किस तरीके से हम लोग निर्वाह करें, और उस परंपरा को निर्वाह करने के लिए यहाँ यादव समाज की जो मीटिंग चल रही है, इसलिए मीटिंग बुलाई गई है। और हर साल प्रशासन जो है हम लोग को लालीपाप देने का काम करता है, उसको इस बार यादव समाज के लोग मानने का काम नहीं करेंगे। जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी महाराज जी हैं, केंद्र सरकार मोदी जी हैं, वो हमेशा कहते हैं कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी और पुरानी परंपरा के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो हमारे परंपरा के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रहा है? जाति भेदभाव से देखा जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है? पिछली बार हमारे स्वजाति बंधुओं के ऊपर, शिव भक्तों के ऊपर कुटराघात किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। मैं उसका कड़ा तरीके से विरोध करता हूं, और इस बार मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि यादव समाज आर पार के लड़ाई के मूड में है और इनका कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होगा। हम लोग पुरानी परंपरा को अपने ढंग से जलाभिषेक जैसे होता चला गया 1932 से, उस तरीके से जलाभिषेक काम करेंगे। और उसमें अगर कोई छेड़छाड़ होगी, हम हिंदुस्तान के 26 करोड़ यदुवंशी सड़क पर उतरेंगे और लड़ने का काम करेंगे। मैं प्रशासन को इस बात को हमारी चेतावनी समझे, चाहे हमारी निवेदन समझे, हमारे संयम का मजाक उड़ाने का काम न करे। यादव समाज के साथ जो ये कार्य करने का काम करे, काम न करे, और जो हमारे यादव बंधुओं के साथ छेड़छाड़ करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देने का काम करेंगे। अगर बहुत जरूरत पड़ेगा तो जहां पर रहेंगे वहां धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा जेल जाने को तैयार है। लेकिन अपने समाज के लोगों के साथ अगर दुर्व्यवहार किया गया, अगर समाज के लोगों के साथ छेड़छाड़ किया गया, अगर हमारी परंपरा को छेड़छाड़ किया गया, तो हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग मीटिंग बुलाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह मीटिंग चलेगी, इसको सुचारू रूप से कैसे
हम लोग किया जाए। 1932 से लेके आज तक का रिकॉर्ड है, एक कंकड़ ईंट भी कहीं चंद्रवंशी के ऊपर आरोप नहीं है। और जब से प्रदेश के अंदर केंद्र के अंदर गाड़ी गूंगी सरकार बैठी हुई, जातिवाद के नाम पर हम लोग को उत्पीड़न किया जा रहा है। हम लोग के ऊपर जाति के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। वही बगल में दूसरे स्वजातीय बंधुओं को जलाभिषेक कराया जाता है सुचारू रूप से। यादव बंधुओं के साथ छेड़छाड़ क्यों? ये यादव बंधु पूछना चाहते हैं, यादव बंधु जानना चाहते हैं, यादव बंधु समझना चाहते हैं। हमारे परंपरा से छेड़छाड़ न किया जाए। अगर हमारी परंपरा से छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग किसी भी सूरत में हम लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। से हूँ और आज की बैठक चंद्रवंशी गौ सेवा समिति के बैनर पर जो यदुवंशी समाज की परंपरा सर्व समाज के हित में 1932 से चली आ रही है, तो हम लोग हर वर्ष सावन के 1 महीने पहले से, जो सावन का पहला सोमवार होता है उसके लगभग 1 महीने पहले से हम लोग मीटिंग शुरू कर देते हैं। उस परंपरा की तैयारी को हर वर्ष हम लोग एक नया रूप देने की कोशिश करते हैं। जन जागरण अभियान चलाते हैं, पूरे देश विदेश से लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग अभियान चलाते हैं और उसके लिए जो भी उचित कदम है, जो उचित कार्यवाही है, हम लोग उसको करते हैं, संपादित करते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिस तरीके से आप लोग बैठक कर रहे हैं, बता रहे हैं इस पार्टी जो है पुरानी परंपरा को लेकर चलेंगे, अगर पूरी प्रशासन आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मांग तो कोई है ही नहीं। मांग ये है कि जो परंपरा हमारी चली आ रही है उस परंपरा के साथ छेड़छाड़ न की जाए, तो इसको मांग कहेंगे या इसको परंपरा को सुनियोजित तरीके से जैसे चली आ रही समुचित तरीके से उसको चलने दिया जाए। इसमें शासन प्रशासन तमाम एविडेंस के साथ, तमाम सबूतों के साथ काम करता रहा है, कराता रहा है, सहयोग करता रहा है। इसमें प्रशासन बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदारी करता रहा है। और चूंकि शासन प्रशासन के लोग कोई न कोई प्रतिनिधि होता है, समय कालखंड के साथ बदलाव होता रहता है, तो जो नए हमारे प्रतिनिधि आते हैं शासन प्रशासन की तरफ से, उन्हें पुरानी परंपराओं का अवलोकन करके और इस परंपरा में उनको अपना योगदान और सहयोग देना चाहिए। यही हमारा समाज चाहता है। और साथ में अगर हम भारत के विकास की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारी प्राचीन परंपरा, वैदिक परंपरा या समाज के हित की परंपरा या अध्यात्म की परंपरा, जिससे समाज का हित जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो जलाभिषेक की परंपरा हमारी है, यदुवंशी समाज इसे करता जरूर है, लेकिन ये विश्व कल्याण के मकसद से की जाती है, उस मंशा से की जाती है। इसमें सर्व समाज का हित है, क्योंकि अगर हम इस तपस्या को करते हैं तो कहीं न कहीं भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान की जो कृपा हुई है हमारी तपस्या की वजह से, तो उसका लाभ सभी समाज को, सर्व समाज को मिला, हमारे देश को मिला। हमारे देश की आध्यात्मिक जो परंपरा है वो समृद्ध हुई है। तो हम चाहते हैं कि इस परंपरा को और समृद्ध किया जाए। और ये जो परंपरा अभी तक चली आ रही है, इस साल हम लोग इसके लिए हम लोग स्मारिका भी निकालने जा रहे हैं। चंद्रवंशी गौ सेवा समिति की स्मारिका निकालने जा रहे हैं, जिसमें 1932 से लेकर के अब तक का जो सफर रहा है, उस सफर में जिन जिन लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है, जितने हमारे एविडेंस रहे हैं, जितने हमारे प्रमोशन रहे हैं, जिन भाइयों ने अभी योगदान दिया है, जिनके पूर्वजों ने योगदान दिया है, तो हम सभी लोगों को संरक्षित करना चाहते हैं स्मारिका के माध्यम से। और सबको हम उसमें जगह देंगे, घर घर तक इसको पहुंचाएंगे और इस परंपरा को समृद्ध बनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे जुड़े। और जो हमारे पीछे की पीढ़ियां रही हैं, जो तपस्या करी हैं, उनकी तपस्या का अवलोकन आने वाली पीढ़ियां कर सके। और शासन प्रशासन इसे संज्ञान लेकर के इस परंपरा को कैसे और समृद्ध कर सकता है, इसका विकास कैसे कर सकता है, इसे विकसित कैसे कर सकता है, ये हमारी मंशा है, निवेदन है। और अगर निवेदन नहीं माना जाता है, बार बार निवेदन करने से, तो हम आंदोलन करने के लिए, प्रतिशोध करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। और हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमें मजबूर न करे, हम तो सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग के भाव से ये उम्मीद करते हैं।